Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 29 अप्रैल। आज हम 29 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज का लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ये मान के चलिए 4 to 5 क्वेश्चंस, करीबन 4 to 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस लेक्चर से आ सकते हैं। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर है। ओके, इसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट पे कवर करेंगे। ओके, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता रहूं और अगला जो मंथ है हमारा मई मंथ आएगा उसमें भी हम ये सीरीज को कंटिन्यू रखें। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्यों 29 अप्रैल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आपका अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया है और एग्जाम में आपके पिछले 10 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। ओके, तो मैंने आपके लिए एक बुकलेट बना दी है 10 मंथ करंट अफेयर्स, जुलाई से लेके अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर्स में आपको एक बुकलेट में प्रोवाइड कर रहा हूं जो एमसीक्यू फॉर्म में रहेगी। इसमें 1800 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पूरे टोटल 10 मंथ्स के। आप यहां देख सकते हैं एमसीक्यू में इमेजेस यूज है, एक्सप्लेनेशन है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं तो आप गारंटी लीजिए एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर इस बुकलेट से नहीं आने वाला, मतलब सारे क्वेश्चन इसी बुकलेट से आएंगे। ओके, तो आपको ये बुकलेट मिल कैसे सकती है जहां पर आप सारी करंट अफेयर्स एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, दैट इज 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर ये कोर्स दिखेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ठीक है, इसको आपको तुरंत बाय कर लेना है क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस उसके साथ साथ में मैं आपको उसकी क्लासेस भी प्रोवाइड कर दूंगा। और याद रखिएगा एक कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूं 1,000,040। इस कूपन कोड को लगाने के बाद 40% का आपको ऑफ भी अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट तो चेक करो एप्लीकेशन में, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे। इतना प्रॉपरली हमने आपके एग्जाम के लिए अरेंज कर रखा है। आप चाहे अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्यों 29 अप्रैल इस बार एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? In which Indian state do the women of Langia Sora tribal group, याद रखिए Langia Sora tribal group जो है सेलिब्रेट मैंगो हार्वेस्ट विद ट्रेडिशनल डांस। ओके, तो सबसे पहले बता दूं ये जो सोरा ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, बहुत फेमस है पीवीटीजी ग्रुप है, दैट इज पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ओके, और इसकी जो वुमेन्स है वो मैंगो हार्वेस्ट फेस्टिवल में, मैंगो हार्वेस्ट के टाइम पर ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करती है। तो मैंने बोला किस स्टेट से ये फेस्टिवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैंगो हार्वेस्ट, और यहाँ पर ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं किस तरह हाथ में मैंगो आपको दिख रहा होगा। तो करेक्ट आंसर हो, बहुत फेमस है, पीवीटीजीज भी है, दैट इज पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये, दैट इज लांजिया सारोवा ट्राइबल ग्रुप। ओके, और ये है उड़ीसा से, याद रखिएगा, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज उड़ीसा। आप यहां देख सकते हैं उड़ीसा की ये एक, मैंने अभी आपको बताया पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप है, दैट इज लांजिया सारोवा ट्राइबल ग्रुप। ओके, और ड्यूरिंग मैंगो हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये मैंगो उनके लिए सिर्फ फ्रूट नहीं है, मतलब एक लाइवलीहुड सोर्स तो है ही, प्लस उनके रिचुअल्स, कम्युनिटी फीस्ट में ये मैंगो यूज होता है, इसलिए वो मैंगो हार्वेस्ट सीजन में ये डांस परफॉर्म करते हैं। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उड़ीसा का। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उड़ीसा की लोकसभा सीट्स कितनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए उड़ीसा में लोकसभा सीट्स कितनी है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, तो पहला है लांजिया सरोवा ट्राइबल ग्रुप, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इंडिया में सबसे ज्यादा पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है वो उड़ीसा में ही है, मतलब सबसे ज्यादा पीवीटीजीज किस स्टेट में है, तो करेक्ट आंसर उड़ीसा है। करीबन 75 पीवीटीजीज हैं एट प्रेजेंट इंडिया में, और सबसे ज्यादा जो है वो उड़ीसा स्टेट पे ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की अभी टेंशन चल रही है उसके हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी रेफाल मेराइन, एम से मेराइन, फाइटर जेट्स आर द पार्ट ऑफ 63,000 करोड़ डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो इंडिया एंड फ्रांस से डील की है, जहां इंडिया फ्रांस से रेफाल एम, दैट इज मेराइन फाइटर जेट्स जो है वो लेने वाला है।
तो ये इतने करोड़ की करीबन 63,000 करोड़ की डील हुई है। तो मैंने आपसे पूछा कितने राफेल एम फाइटर जेट्स जो है वो इंडिया लेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26, ठीक है। मैं तो डिटेल में आपको बता देता हूँ। 26 जेट्स जो इंडिया लेगा उनमें से 22 जो है वो सिंगल सीट कैरियर कैपेबल जेट्स होंगे और जो 4 जेट्स होंगे वो ट्विन सीट ट्रेनर जेट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया एक्वायर करने वाला है फ्रांस से। रफाल आपको भी वैसे पता होगा, रफाल इंडिया पहले भी एक्वायर कर चुका, बट अब ये मेराइन फाइटर जेट्स एक्वायर करेगा, जिससे हमारे याद रखना आपको 26 रफाल मेराइन जो आएंगे, ठीक है, ये पर्टिकुलरली एनहांस करेंगे कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं वो डेवलप हो सकेंगी इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दैट इज महुआ दार वोल्फ सेंचुरी। याद रखिएगा, महुआ दार वोल्फ सेंचुरी जो है रिसेंटली न्यूज में है। तो मैंने आपसे पूछा है किस स्टेट में सिचुएटेड है। मैं आपको बता दूं ये वुल्फ आपको देख रहे होंगे, ये वुल्फ ये सिर्फ इसी सेंचुरी में मिलते हैं। मतलब ये वुल्फ जो है इकलौती वुल्फ सेंचुरी इंडिया में जो है वो यही है, दैट इज महुआ दार वुल्फ सेंचुरी। ओके, तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पूछा किस स्टेट में ये सेंचुरी जो है वो सिचुएटेड है, जहां पर ऑफकोर्स आप वुल्फ का कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। महुआ दार वुल्फ सेंचुरी जो है वो झारखंड में सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज झारखंड। ओके, और मैंने अभी आपको बताया इंडिया की पहली और ओनली वुल्फ सेंचुरी है। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है, कभी लोकेशन बेस्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। 1976 में स्टैब्लिश हुआ था ये वुल्फ सेंचुरी, और जो पलमाऊ टाइगर रिजर्व जो आपका झारखंड में है उसके ही विद इन ये वुल्फ सेंचुरी है। यहां पर आप देखेंगे बुरहा रिवर जो है वो इसी सेंचुरी से फ्लो करती है और ये डेडिकेटेड है कंजर्वेशन ऑफ इंडियन ग्रे वुल्फ्स। इंडिया ग्रे वुल्फ्स को यहां पर कंजर्व किया जाता है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए झारखंड के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली स्विम अक्रॉस द नॉर्थ चैनल। मैं भी आपको बताऊंगा नॉर्थ चैनल कहां पर है, ठीक है। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 38 किलोमीटर इन 13 आवर्स एंड 22 मिनट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड टू स्कॉटलैंड। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पर आप मैप देखेंगे, ये आपका नॉर्दर्न आइलैंड है, ठीक है, और यहां पर आपका स्कॉटलैंड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये आपको नॉर्थ चैनल दिख रहा होगा, इसी को स्विम किया है, फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई जिन्होंने सक्सेसफुली स्विम किया है इस नॉर्थ चैनल को, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने ये है, उनकी इमेज, इनका नाम है सयानी दास। याद रखिएगा ए जो है करेक्ट आंसर, सयानी दास जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है, ठीक है। तो नॉर्थ चैनल आपको यार नॉर्दर्न आइलैंड से, ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है आपके स्कॉटलैंड को, ठीक है। इसी के बीच में आप देख रहे होंगे नॉर्थ, दैट इज आपको नॉर्थ चैनल दिख रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये यूरोप के मैप पे आप चाहो तो जाकर एक बार डिटेल में मैपिंग में आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच फिल्म फ्रॉम सत्यजीत राय फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट was selected for the La Clenef section at the 78th film डी केन्स 2025। तो यार कि 78th फिल्म फेस्टिवल होने वाला है केन्स 2025 में, तो उसमें सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की तरफ से फिल्म जो है वो सेलेक्ट हुई है इस अवार्ड के लिए, ला क्लेनेफ सेक्शन अवार्ड के लिए। तो कौन सी फिल्म जो है वो सेलेक्ट हुई है, देखिए मैं बताया तो कोलकाता बेस्ड फिल्म है, नाम है अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले। तो ये सेलेक्ट हुई है, तो न्यूज में भी अब देखते हैं इसको अवार्ड मिलता है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले। ओके, तो कोलकाता बेस्ड SRFTI स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म है अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले, सेलेक्टेड फॉर केन्स 2025। तो केन्स की जो फिल्म फेस्टिवल होने वाला है 78 उसके लिए ये चूज की गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल चैनबल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड। याद रखिएगा, तो चैनबल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे जो है इंटरनेशनल, आपको बहुत पता होगा कि चैनबल एक बहुत फेमस न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जो कि 1986 में हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है जो इंटरनेशनल चैनबल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑफकोर्स 1986 में जब भी डिजास्टर हुआ होगा उसी पर हम इंटरनेशनल चैनबल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल। क्योंकि 26 अप्रैल याद रखिएगा 1986 में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था,
तो इसी के रिमेम्बरेंस में दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 अप्रैल को। ओके, और ये कहां पर है देख सकते हैं, तो मैंने आपको मैप बना रखा है, ये आपका रशिया है, सॉरी आपका यूक्रेन, रशिया ये बगल में है, रशिया के बगल में जो है वो है यूक्रेन। ओके, और यूक्रेन में ही आपको ये चार्नोबिल जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आप मुझे बताइए यूक्रेन जो है, ठीक है, अभी आपको बताओ यूक्रेन और रशिया का जिस तरह वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th। हु रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025? तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली रिलीज की गई है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करती है? देखिए, नीति आयोग नहीं करती है, वर्ल्ड बैंक नहीं करती है, इसको करती है यूनाइटेड नेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली रिलीज किया वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025। यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है कि किस तरह मतलब नोटेबली प्रोग्रेस बताई जाती है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में किस तरह रिडक्शन हुआ है ओवर द पास्ट 30 ईयर्स। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चीज यहाँ पर शो की जाती हैं। आपको जस्ट याद रखना है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 कौन पब्लिश करता है? दैट इज यूनाइटेड नेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हु वॉन द मिक्स्ड डबल टाइटल ऑफ WTT कंटेंटर ट्विनिस 2025? तो ट्विनिस में मिक्स डबल टाइटल किसने जीता है? देखिए, टेबल टेनिस का टूर्नामेंट है और किसने जीता है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं इमेज दिखाई देता हूं जिन्होंने टूर्नामेंट को जीता है। तो ये मिक्स डबल टाइटल जो जीता है वो है, याद रखिएगा, मनुष शाह और दिया चिटाले। तो याद रखिएगा, मनुष शाह ये आपको दिख रहे होंगे और दिया चिटाले आपको दिख रही होंगी, तो इन्होंने टूर्नामेंट को जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और ये टूर्नामेंट मैंने अभी आपको बताया टेबल टेनिस का टूर्नामेंट था, मिक्स्ड पेयर में इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता, जो कि ट्यूनीशिया, आपको बता दूं अफ्रीका में कंट्री है ट्यूनीशिया, वहां पर ये इवेंट हो रहा था। 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये इवेंट कंडक्ट किया गया टेबल टेनिस का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, हाउ मेनी करोड़ पीपल इन इंडिया वर लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल इन लास्ट 10 ईयर्स? तो आपको बताना है लास्ट 10 ईयर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी से कितने लोग जो हैं, ठीक है, हाउ मेनी करोड़ पीपल से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने करोड़ पीपल जो हैं वो बाहर आए हैं। ये वर्ल्ड बैंक की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया। आप देखिए ऑप्शंस दिए गए, आप मुझे सोच के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 17.1 करोड़। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, दैट इज वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि करीबन 17.1 करोड़ पीपल इन इंडिया वर लिफ्टेड आउट फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 2011-12 से 2022-23। ठीक है, ये डाटा आया है कि इतने लोग, करोड़ लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं, और करीबन पहले 16% थे और अब ये हो गए 2.3%। परसेंटेज के पर्सपेक्टिव में 16 से 2.3 हो गए हैं, और नंबर्स के पर्सपेक्टिव से 17.1 करोड़ पीपल जो है वो लिफ्ट हुए, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 17.1 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Which country topped the medal tally of second Asian योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025? मैंने अभी आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, ये इवेंट जो है वो दिल्ली में कंडक्ट किया गया। ओके, सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024, और टॉप किसने किया ये मैंने आपसे पूछा है, और उसमें टॉप किया हमारी इंडिया ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया। इंडिया के टोटल मेडल थे 87, जिसमें 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज थे। तो देख सकते हैं कितने ज्यादा गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं। उसके बाद जापान था, फिर मंगोलिया था, बट इंडिया की रैंकिंग आपको याद रखना है, दैट इज फर्स्ट रैंक पे इंडिया था। ठीक है, ये इवेंट 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया। ओके, ये सेकेंड एडिशन का एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप था। इससे पहले 2022 में फर्स्ट एडिशन जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, और सेकेंड एडिशन इंडिया में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में आते हैं। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड बाय फिजी विद द कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर? तो अपने हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर की एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन की वजह से फिजी जो एक आइलैंड नेशन है उसका सबसे बड़ा अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड दिया गया है। मैंने आपसे पूछा ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू को ऑलरेडी मिल चुका है, और ये अवार्ड इस बार जो दिया गया है वो दिया गया है दैट इज मधुसूदन साय को। क्या रखिए, मधुसूदन साय जो है उनको ये अवार्ड मिला है। कर्नाटका बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन है,
मधुसूदन साय, जिनको फिजी का हाईएस्ट ऑनर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और ये इसलिए मिला है उनको क्योंकि उनका श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि फिजी में बना हुआ है, उसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट है हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर में, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड, फिजी का हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया गया, दैट इज मधुसूदन साय को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच डेट वर्ल्ड वेटरनरी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। देखिए, जो लोग एनिमल लवर हैं उनको पता होना चाहिए वर्ल्ड वेटरनरी डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, क्या रखिएगा, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल मंथ। तो लास्ट सैटरडे अप्रैल मंथ का पड़ा था इस बार 26 अप्रैल को, तो 26 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना है आपको, दैट इज वर्ल्ड वेटरनरी डे। ओके, तो ऑफकोर्स यहां पर इंश्योर किया जाता है एनिमल की हेल्थ और पब्लिक वेलबींग के लिए ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम, ये इस बार की थीम थी। ओके, चलिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 26 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द रिसेंटली रिलीज नॉवल, नाम है द कश्मीर शॉल, इज रिटन बाय हुम। देखिए, अभी आपको पता होगा कश्मीर में जिस तरह पहलगाम में अटैक हुए हैं, तो कश्मीर शॉल अभी रिसेंटली एक नॉवल रिलीज हुई है। तो आपसे पूछा सकता है इस नॉवल की ऑथर कौन है, ठीक, किसने रिलीज किया है, कौन ऑथर है। यहाँ पे आप देखो रोजी थॉमस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोजी थॉमस जो है वो आपको याद रखना है, वो द कश्मीर शॉल की ऑथर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो डायरेक्टली बुक्स में तो डायरेक्टली ऑथर पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री ऑनर फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू जी से पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। तो मैंने अभी आपको पता होगा पद्मश्री अनाउंस तो बहुत पहले हो चुके हैं पद्मा अवार्ड्स, बट अभी रिसेंटली प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनको ये अवार्ड मिले हैं। तो अभी किस इंडियन क्रिकेटर को पद्मश्री दिया गया है इस बार 2025 का, तो करेक्ट आंसर है, दैट इज, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, इनका नाम है रविंद्र चंद अश्विन, याद रखिए आर अश्विन। आईपीएल में अभी मैं बता दूं आपको सीएसके की टीम से है ये। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आर अश्विन को मिला है। ठीक है, टोटल में बता दूं 139 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री हैं। ठीक है, तो अभी जो सेरेमनी हुई रिसेंटली, जो सेरेमनी कंडक्ट की गई है, उसमें भी कुछ लोग को ये अवार्ड दे दिया गया है। ठीक है, करीबन 71 इंडिविजुअल्स को बुलाया गया था, ऐसे कर करके कुछ दिनों में ही मंडे को अभी 71 इंडिविजुअल्स को बुलाया गया, फिर कुछ और लोग को बुलाया जाएगा, वैसे टोटल 139 लोगों को पद्मा अवार्ड्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, चलिए, और पद्मा अवार्ड्स में मैं एक पूरा डिटेल वीडियो, जो 139 लोग को अवार्ड्स मिला है, ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे पद्मा अवार्ड्स बाय देवाशीष सर, तो आपको लेक्चर आ जाएगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। रिसेंटली फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पास द वे एट द एज ऑफ 78 ड्यू टू हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। तो मैंने पूछा अभी रिसेंटली ऑबिटरीज में वाइस चीफ रह चुके हैं ये आर्मी स्टाफ की, इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 78। इनका नाम क्या है, देखिए उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एस पट्टाभी-रमन। तो यार के लेफ्टिनेंट जनरल एस पट्टाभी-रमन जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है ऑबिटरीज का एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर एमजीएस नारायणन वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो ये इनकी इमेज है, आपको बताना अभी रिसेंटली ऑबिटरी में इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो मैंने आपसे पूछा है किस फील्ड से ये एसोसिएटेड थे। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, पर इसका करेक्ट आंसर जो याद रखिए हिस्टोरियन थे। तो हिस्टोरियन थे ये बहुत फेमस एमजीएस नारायणन, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज हिस्टोरियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन बैट्समैन टू स्मैश अ फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल हिस्ट्री। तो किस इंडियन बैट्समैन ने मतलब वैसे तो देखा जाए तो फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी क्रिस गेल ने हिट की है। ठीक है, जो कि 2013 में उन्होंने 30 बॉल्स में 100 हिट कर दी थी। ठीक है, बट मैंने पूछा है कौन से इंडियन बैट्समैन बन गए जो उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी आईपीएल हिस्ट्री की है, लेकिन वो एक इंडियन बैट्समैन है। क्रिस गेल तो इंडियन बैट्समैन नहीं थे, तो ये नहीं हो सकते। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और अभी जो लोग आईपीएल देखते हैं उनको पता होगा, कल ही एक 14 साल के लड़के ने आईपीएल की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बाय इंडियन बैट्समैन हिट कर दी, उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ओके, तो ये राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं, और इन्होंने किसके अगेंस्ट, गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट ये रिकॉर्ड बनाया, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि अगर मैं आपको बात करूं तो क्रिस गेल जो है वो है रैंक 1 पर, और ये रैंक 2 पर आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ बॉल। 35 बॉल पे इन्होंने सेंचुरी हिट की है, 14 साल की इनकी सिर्फ एज है, यंगेस्ट भी है जिन्होंने सेंचुरी हिट की है, और आप कह सकते हैं फास्टेस्ट भी हैं, सबसे कम बॉल में जो इंडियन है जिन्होंने हिट की है। और वैसे ओवरऑल जो है अभी भी क्रिस गेल के पास रिकॉर्ड है 30 बॉल पे
उन्होंने 100 हिट की हुई है 2013 में, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल की कौन सी है और आपको क्या लग रहा है इस बार आईपीएल तो जो 18th एडिशन चल रहा है वो इस बार कौन जीतेगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। अब देखो जो सीएसके के फैंस होंगे वो मेंशन मत कर देना कि भाई सीएसके जीतेगी, क्योंकि देखिए सीएसके बॉटम ऑफ द टेबल है, 10th रैंक पर है। तो एटलीस्ट आप मुझे वही मैसेज करिएगा जो चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी टीम इस बार आईपीएल जीत सकती है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां पर मेरे आज के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। 17 क्वेश्चंस मैंने करा दिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप सोचोगे सर ये जो आपने क्वेश्चंस कराए हैं ये तो करंट अफेयर्स के हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हम कहां से सॉल्व करें। तो आपके लिए मैं एक बुकलेट लेके आया हूं, देखिए सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू में मैं हर सब्जेक्ट के, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट के एक एक हजार क्वेश्चन में आपको टॉपिक वाइज करा दूंगा, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी प्रॉपरली कराया जाएगा। देखिए आपके सैंपल भी दिया हुआ, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स देख रहे हैं किस तरह बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में देखिए स्टोन एज है, तो ऐसे करके एमसीक्यूज रहेंगे, डायग्राम्स रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा और हर सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप सोचिए आगे अगर आपकी करंट अफेयर्स के साथ साथ ये सब्जेक्ट वाइज भी अगर आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाए तो एग्जाम आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोचेंगे बुकलेट मिलेगी कैसे सर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू की, तो आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर हमें व्हाट्सएप पे नहीं एप्लीकेशन से बाय करना है, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ऐप डाउनलोड करना और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। कॉम्बो ऑफर क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम क्रैक करना है तो 1000 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज तो चाहिए ही, उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी चाहिए होगी और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके डिस्क्रिप्टिव भी चाहिए होगी। तो तीनों का कॉम्बो एक कंप्लीट हमने कोर्स बना रखा है। आप एक बार जाकर एप्लीकेशन में इस कोर्स को चेक तो कर लो। आप एक बार चेक कर लोगे ना, आप खुद ही कहोगे इतना प्रॉपर्ली अरेंज कर रखा है, आप खुद ही बाय कर लोगे, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये पूरा अपडेट भी होता रहता है। तो इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसमें 1,040,000 का कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूं, इस कोर्स में लगाइए और ऑफ ले जाइए 40% का, ठीक है। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इस कूपन कोड को लगाइए और कॉम्बो ऑफर जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसको यूज करके आप इसकी पीडीएफ, आपको पीडीएफ भी मिलेंगी प्लस आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। एक बार एप्लीकेशन में जाकर चेक करिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको ये कोर्स नहीं चाहिए, हमको तो आप सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। कैसे मिलेगी? तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करो, आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। बट जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आए जो आज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करके बताओ कि आज आपको लेक्चर कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जिनको नहीं पता आज डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या हुआ है उनके साथ वीडियो को शेयर करिए। और प्लीज अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स अपने चैनल में लाते हैं और ये हमारा चैनल टोटली अपडेटेड चैनल है और अभी कुछ और इनिशिएटिव्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके याद रखिए उतना शेयर जरूर करिएगा, ओके। और जिनको जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए हो, ठीक है, डिटेल में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सब की डिटेल क्लासेस चाहिए तो एप्लीकेशन में मेरे जनरल स्टडीज का भी कोर्स अवेलेबल है। तो एक बार आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, आपके लिए बेनिफिशियल है। और नोट्स सिर्फ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स को बाय कर सकते हैं, ओके। तो कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर मुझे चलना होगा, तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।